17 साल हो गए हैं। आज 17 साल बाद ये निर्णय आया है कि मालेगांव ब्लास्ट के सभी आरोपी ससम्मान बरी किए जाते हैं। ये निर्णय जो है वो हमारी आशातीत है। हमें इस चीज का विश्वास था कि हमने राष्ट्र विरोधी कोई कार्य नहीं किया है। सनातन राष्ट्र विरोधी नहीं होता है। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होता है। तो यह चीज इस विश्वास पर, इस चीज पर आज कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने अपनी मोहर लगाई है और यह होना ही था। हम लोग को पहले दिन से ये विश्वास था कि जो काम हमने नहीं किया उसके लिए हम दोषी साबित नहीं हो सकते। हाँ। 70 साल कई तरह के यातनाएँ, कई तरह की पीड़ाएँ, परिवार के लिए कैसे बीती? देखिए, कोर्ट में और लीगली जो कानूनी लड़ाई लड़ी है साध्वी जी की तरफ से, वो मैंने और मेरे पति ने लड़ी है। तो हम लोग पहले दिन से बहुत कष्टमय जीवन जिया है 17 साल तक। हमें बहुत दिल्ली मुंबई होते रहते थे पति मेरे, मैं, और हम लोग अपने घर में कभी रह नहीं पाते थे। हम 17 साल हो गए हमारे घर में, हमने बहुत अच्छे से रह नहीं पाया। 17 साल पहले भी आप लोग यहाँ आते थे, हमारे तकलीफ को देखते थे, आप लोग तो साक्षी हैं इस बात के। हमारे बालक ने कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया 5-6 साल तक। कि हम पारिवारिक जीवन में एकदम अस्त-व्यस्त, एकदम उथल-पुथल हो गई थी। बिल्कुल हमारा पारिवारिक जीवन बिल्कुल उथल-पुथल हो गया था। हम लोग कुछ भी नहीं सोच पाते थे। सिर्फ़ इस यहाँ दिमाग हमेशा रहता था कि अब क्या होगा? वो कहते हैं ना, तारीख पे तारीख मिल रही थी हमको। तारीख पे तारीख मिलती रहती थी, हम वहाँ जाते रहते थे। कभी साध्वी जी से मिलने, कभी साध्वी जी को भोजन पहुँचाने, हाँ, और कभी हम कोर्ट की तारीख पे जाते रहते थे। तो हमारा कोई सामाजिक जीवन नहीं बचा था, हमारा कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं बचा था। आर्थिक तौर से भी हम लोग बहुत टूट गए थे, क्योंकि जब घर में रहेंगे ही नहीं, एक स्थान पे रहेंगे ही नहीं, तो काम-धंधा क्या करेंगे? तो इस तरह से सभी तरह की यातनाएँ हम लोगों को मिली हैं इनडायरेक्ट वे में, उस यूपीए सरकार के द्वारा जो षड्यंत्र किया गया उससे। पर उन सब में से सबसे बड़ी यातना ये थी कि हमारे भगवा को कहीं कलंकित ना किया जाए। साध्वी जी ने पूरा टॉर्चर, उनके हम लोगों ने पूरा टॉर्चर इसीलिए सहन किया कि कितना भी हो जाए, हमारा जीवन लग जाए, पर हमारा भगवा कभी कलंकित ना हो पाए। साध्वी जी को प्रताड़ित इसलिए किया गया कि आप ये स्वीकार करो कि आपने ब्लास्ट किया है। तो साध्वी जी एक पूरे सनातन की सिंबल हैं। वो भगवाधारी हैं, वो सन्यासी हैं, पूरा सनातन बदनाम हो जाता। उन्होंने ये चीज़ स्वीकार नहीं की, इसीलिए उन्हें शारीरिक, मानसिक सब तरह से बहुत प्रताड़ित किया गया, मारा गया, उन्हें गंदा-गंदा बोला गया, मानसिक तौर से उन्हें पागल घोषित करने की कोशिश की गई, सब कुछ किया गया। परंतु ये हमारे लिए उतना कठिन नहीं था, उतना ज़्यादा तकलीफदायक नहीं था जितना कि अगर भगवा को कलंक लग जाता, वो होता। आपकी कोई बात हो पाई है साध्वी जी से मिलने की? हाँ, साध्वी जी को मैंने प्रणाम किया, मैंने फ़ोन किया, वो व्यस्त थीं अभी बहुत। आप मीडिया के भाई लोग भी थे और सभी लोग थे, सभी प्रसन्न हैं, सब उनसे मिलना, उनका दर्शन करना चाहते हैं, इस विजयी मुद्रा में उन्हें देखना चाहते हैं। इसलिए मैंने उन्हें इस समय उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने सिर्फ़ उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा विजय हो, तो मैंने उनको प्रणाम किया और बस बहुत सुख का पल, सुख के क्षण हैं ये हमारे लिए। हमें तो पहले से मालूम था कि जितने इनमें से 14 आरोपी कांग्रेस सरकार के द्वारा प्रताड़ित हुए हैं, वे सारे दोष मुक्त तो पहले से हैं, लेकिन कानूनी जगत में भी बहुत कुछ करने जैसी होती है। कानूनी जगत का भी कुछ एक निश्चित सीमा बना हुआ है। उस सीमा के अंतर्गत आने के बाद 17 वर्षों तक इन 14 आरोपियों के ऊपर एक झूठी मुकदमा दायर करके, झूठे आरोप लगाकर, भगवा आतंकवाद का नाम दे करके, हिंदू आतंकवाद का नाम दे करके जो दुष्ट राजनीतिज्ञों का षड्यंत्र चला था, उस षड्यंत्र का आज पटाक्षेप हो गया। और आज के माननीय न्यायालय का जो यह फैसला हमने सुना, बड़ा ही मन आनंदित हुआ। परिवार के, समाज के, देश के समस्त सनातनियों का निरंतर हर्ष मनाने का यह
संदेश हमें प्राप्त हो रहा है। देश से विदेश से हर जगह से शुभकामनाओं की झड़ी लगी हुई है और सारे लोग, हमारे समाज के सारे लोग प्रसन्न हैं कि जो एक कलंक लगने जैसी बात कांग्रेसियों के द्वारा हिंदू समाज पर थोपा था, वह कलंक आज के द्वारा खत्म हो गया। इसकी भी बड़ी मन को प्रसन्नता है, हम खुश हैं। जब कलंक लगी तब का क्या माहौल था और आज जो शादी लगी तब का क्या माहौल है? जब कलंक लगी उस समय इन असुरों का ही आतंक था, इन दुष्टों का ही शासन था, दिल्ली में भी और महाराष्ट्र में भी। तो दिल्ली से जो निर्देश मिलता था वो महाराष्ट्र की शासन और सत्ता किया करती थी। उसमें यहाँ तक कि अस्वस्थ साध्वी को जब भी जेल के द्वारा हॉस्पिटल भेजा जाता था तो सरकार इलाज नहीं होने देती थी, और जो इलाज नहीं करनी चाहिए ऐसे नार्को, ब्रेन मैपिंग, लाइट डिटेक्टर जैसे टेस्ट 3-3 बार तो रिकॉर्ड किया कि 3-3 बार हमने ये टेस्ट किया, और 22 दिनों तक गैर कानूनी तरीके से इन सबको इलीगल डिटेन रखा। और मनुष्य के मन को कपा देने वाली जो यातनाएं होती है, ऐसी यातनाएं साध्वी जी के साथ दी गई। साध्वी जी के मन को तोड़ने के लिए सारे प्रयास किए गए, शरीर तो तोड़ दिए, उसके टूटे हुए शरीर, साध्वी जी का वर्तमान शरीर आज उदाहरण है, लोगों के सामने है। लेकिन कांग्रेस के कुत्सित प्रयास का प्रभाव साध्वी जी के मन पर नहीं हुआ। उन्होंने कांग्रेसियों के मनोवांछित शब्द अपने मुंह से नहीं बोली, जिसके कारण कांग्रेसियों ने उनको अपाहिज बना करके छोड़ा है। तो ऐसे कष्ट में भी माननीय न्यायालय का यह फैसला हमारे लिए, हमारे समाज के लिए एक माइलस्टोन बना है, एक इतिहास बना हुआ है। हम हिंदू समाज, हम सारे सनातनी न्यायालय के फैसले से अत्यंत प्रसन्न हैं।